राधे राधे मित्रों, आप सभी को प्रणाम। तो सबसे पहले तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, इसलिए क्योंकि कल की कथा हमारी छूट गई है। कुछ तकनीकी असुविधा थी जिस वजह से कल की कथा नहीं हो पाई। तो वो कथा हम आज सुनेंगे क्योंकि हमारी श्रृंखला नहीं टूटनी चाहिए। तो जैसा कि हम षड गोस्वामियों के बारे में सुन रहे थे, उनके बारे में जान रहे थे, तो हमने पिछले दिनों गोपाल भट्ट गोस्वामी के बारे में जाना, जो षड गोस्वामियों में से एक थे, जिन्होंने श्री राधा रमन जी का प्रागट्य किया। तो पहली बात तो ये है कि उनकी लीला से हमने एक बात सीखी है कि जब कोई भक्त कोई अच्छी कामना मन में लाता है, कोई अच्छा भाव मन में लाता है, तो उसको पूरा करने के लिए भगवान कुछ भी कर जाते हैं। जैसे गोपाल भट्ट गोस्वामी के मन में बस इतना भाव आया था कि प्रभु मुझे अपने किसी अंग का तो दर्शन कराइए, चाहे आँख का दर्शन कराइए, चाहे नाक का दर्शन कराइए, पर किसी श्री अंग का तो दर्शन करा दीजिए। और हमारे श्री ठाकुर जी पूरे साकार रूप में उनके सम्मुख प्रकट हो गए। ऐसे हैं हमारे ठाकुर जी। तो इसी श्रृंखला में हम आज श्रवण पान करेंगे श्री रूप गोस्वामी के बारे में। तो श्री गौर गणोपदेश दीपिका के अनुसार हमारे जो रूप गोस्वामी है वो श्री कृष्ण लीला में रूप मंजरी के रूप में लीला करते हैं, लीला में सहयोग करते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि इनका परिवार कैसा था। तो इनके जो पर बाबा थे अर्थात जो दादाजी थे, उनका नाम था श्री मुकुंद देव और इनके पिता, उनका नाम था श्री कुमार देव। बड़े प्रख्यात परिवार से थे। तो इन्हीं के घर में, कुमार देव के घर में 3 संतानों का जन्म होता है, अमर, संतोष और अनुपम। ये जो अमर देव है यही आगे चल के सनातन गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए और ये जो संतोष देव थे यही आगे चलकर श्री रूप गोस्वामी के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो जो श्री रूप गोस्वामी जी थे उनका जो परिवार था, उनके जो पूर्वज थे वो कर्नाटक में रहते थे। वहाँ के जो राजा थे, राजा के राज पंडित के रूप में वे कार्यरत थे। तो उनके पूर्वजों में से कुछ लोग उड़ीसा चले गए, कुछ लोग बंगाल चले गए। तो जो हमारे रूप गोस्वामी जी थे, उनके जो पिताजी अर्थात श्री कुमार देव जी, वो आ गए बांग्लादेश। कुछ समय तक वही रहे। फिर जब उनका प्राणांत हो जाता है तो तीनों भाई अमर, संतोष और अनुपम आ जाते हैं राम के लिए और वहां रहने लगते हैं। तो वहां पे उनकी भेंट होती है सार्वभौम भट्टाचार्य से। तो तीनों भाई उन्हीं से शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। उसके कुछ समय पश्चात सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे रूप गोस्वामी जी है वो बहुत बड़े विद्वान हैं और उनको अलग अलग भाषाओं का ज्ञान भी है, जैसे हिंदी, संस्कृत, फारसी, अलग अलग भाषाओं का उनको ज्ञान है। तो जब वो लोग रामकेली में रहते थे तो वहाँ पे जो सनातन अर्थात जो अमर देव और जो संतोष देव जी, ये दोनों वहाँ पे जो राजा थे वो मुस्लिम थे। तो वहाँ पे उनको नवाब कहा जाता था, नवाब हुसैन वहाँ पे उनके दरबार में कार्यरत थे। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि नवाब हुसैन को किसी ने कहा था कि यदि ये जो अमर देव है और ये जो संतोष देव है, यदि ये दोनों आपके राज्य में मंत्री के रूप में आ जाए तो बहुत अच्छा होगा। तो जैसी ये बात सुनी तो जो हुसैन शाह थे, नवाब हुसैन अर्थात उनका पूरा नाम था हुसैन शाह। तो हुसैन शाह ने क्या किया, वो गए अमर और संतोष के पास और जाके कहा कि आपको मंत्री पद में रखा जाएगा, परंतु दोनों ने मना कर दिया। तो जैसे ही दोनों ने मना कर दिया तो हुसैन शाह को बड़ा क्रोध आ गया। क्रोध में कहने लगे, अगर तुम दोनों ने मेरी बात नहीं मानी तो मैं हिंदुओं को मारना आरंभ कर दूंगा और मैं मंदिरों को तोड़ दूंगा। तो जैसे ही ये कहा तो अमर और संतोष जो थे वो सबको बचाने के लिए दोनों मान गए और हुसैन शाह के दरबार में मंत्री के पद पे कार्यरत हो गए। दोनों को उपाधि दी गई जो दबीर खास और साकर मलिक की। तो जो संतोष देव जी थे उनको उपाधि दी गई दबीर खास की, मतलब दबीर ए खास जो सचिव होता है, उनकी उपाधि दी गई संतोष देव को। और जो हमारे अमर देव जी थे उनको उपाधि दी गई साकर मलिक की। साकर मलिक का अर्थ होता है जो राजा के बाद होते हैं, तो उपराजा, मतलब जो राजा की अनुपस्थिति में राज्य का कार्यभार संभाले। ये उपाधि दोनों को दी गई। दोनों कार्यरत हुए, बहुत लंबे समय तक दोनों ने सेवा दी। पर कहते हैं ना कि जब वैराग्य आ जाता है तब कोई भी लोभ
चाहे वो राज्य का लोभ हो, चाहे वो धन का लोभ हो, चाहे वो परिवार के प्रति स्नेह हो, कुछ काम नहीं आता। तो जैसे भगवान की कृपा ही मान सकते हैं इनको, उन दोनों पे कृपा हुई तो उनका मन भक्ति की ओर चला गया, उनका मन राज्य में नहीं लगता था। उन्होंने महाप्रभु को बहुत पत्र लिखे पर लंबे समय तक कोई जवाब नहीं आया। और सबसे बड़ा परिवर्तन तब हुआ जब अमर ने देखा कि उनके जो राजा है तो हुसैन शाह, वो मंदिरों को तोड़ रहे हैं। तो जब ये दृश्य देखा तो अमर को बड़ी पीड़ा हुई हृदय में कि मैं किसकी सेवा कर रहा हूँ, मैं किसका दास हूँ, ऐसे व्यक्ति का। तो जब मन में ये भाव आया तब ऐसे ही स्वतः ही राज्य के प्रति उनका वैराग्य आ गया। और कहते हैं ना कि जब हृदय में वैराग्य और भगवान की कृपा होती है तो तब सारी चीज़ें अच्छी होने लगती है और भक्ति के पथ पे हम अग्रसर होने लगते हैं। तो जैसे ही मन में ये भाव आया, वैराग्य का भाव आया और महाप्रभु की याद आई और उसी समय महाप्रभु की भी कृपा इन पे होने लगी। महाप्रभु झारखंड के रास्ते होते हुए वृंदावन जा रहे थे तो मन में क्या आया कि उन्होंने रास्ता बदल दिया। वो वृंदावन के स्थान पर गौड़ देश से सीधा राम के लिए आ गए। तो जब राम के लिए आते हैं तो वहां के लोग ये सोचने लगते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, महाप्रभु तो वृंदावन जा रहे थे, वृंदावन से सीधा यहाँ आ गए, किन के लिए आए हैं। तो बड़ी सुंदर बात कहते हैं कि जो हमारे चैतन्य चरितामृतकार है वो बहुत सुंदर बात कहते हैं, गौड़ निकट आशीते मोर नाही प्रयोजन, तोमा दोहा देखीते मोर इहा आगमन। तो श्री चैतन्य चरितामृत में कहते हैं कि जो गौड़ देश से राम के लिए आने की कोई जरूरत नहीं थी महाप्रभु को। क्यों आए सिर्फ और सिर्फ अमर और संतोष का दर्शन करने के लिए। तो उन दोनों को अपना दर्शन देने के लिए। तो जैसे ही दोनों ने महाप्रभु का दर्शन किया, उनका सानिध्य प्राप्त किया, दोनों ने बड़ी सेवा की महाप्रभु की। महाप्रभु जब आते ही अमर और संतोष को आलिंगन कर लिया, दोनों को अपने हृदय से लगा लिया। तब महाप्रभु ने दोनों को नाम दिया। जो अमर देव जी थे वही आगे चल के हुए श्री सनातन गोस्वामी, और जो संतोष देव जी थे वही आगे चल के हुए श्री रूप गोस्वामी। ये नाम महाप्रभु ने उन दोनों को दिया। अब से ये सनातन और रूप गोस्वामी के रूप में प्रसिद्ध होने लगे। महाप्रभु ने दोनों पे खूब कृपा की। महाप्रभु ने अपने चरण तक इनके सिर पर रखा, उन्होंने आशीर्वाद प्रदान किया दोनों को। तो दोनों को आशीर्वाद प्रदान करके फिर महाप्रभु वहां से अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। महाप्रभु के वहां से जाने के बाद जो हमारे सनातन गोस्वामी है, अर्थात जो अमर देव जी है, अब से हम इनको सनातन गोस्वामी कहेंगे। तो सनातन गोस्वामी ने रूप गोस्वामी को कहा कि रूप, एक काम करो, तुम वृंदावन के लिए निकल जाओ, तुम पहले जाओ, क्योंकि मुझ पे जो कार्यभार है वो बहुत अधिक है। तो तुम पहले निकल जाओ, जब महाप्रभु की कृपा मुझ पे होगी तो मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे वृंदावन आ जाऊंगा। ये कह के श्री सनातन गोस्वामी ने जितना भी धन था उनके पास, जो पूरे जीवन पर्यंत बैठकर उन्होंने अर्जित किया था, वो सारा उन्होंने रूप गोस्वामी को दे दिया और कहा कि तुम वृंदावन के लिए निकल जाओ, और वृंदावन भेज दिया। और रूप गोस्वामी ने क्या किया, वो उन्होंने जो सारा धन था उनको ब्राह्मणों में और अपने जनों में बांट दिया। और ऐसा कहा जाता है कि 20,000 स्वर्ण मुद्राओं का दान श्री रूप गोस्वामी ने किया। उनमें से 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उन्होंने एक बनिए को दे दी और कहा कि जो सनातन गोस्वामी है उनको अगर कभी जरूरत पड़े तो ये स्वर्ण मुद्राएं, ये जो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं हैं, ये वो जाके सनातन गोस्वामी को उनको सौंप दे। ये कह के श्री रूप गोस्वामी वृंदावन आ जाते हैं। वृंदावन आने के बाद कुछ समय तक वो शास्त्रों की रचना करने लगते हैं, सुंदर सुंदर ग्रंथों की रचना करने लगते हैं। और ऐसा एक सबसे पहली बात कि रूप गोस्वामी जी है कौन, ये भी जानना जरूरी है। तो जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि वो रूप मंजरी का रूप है, अर्थात जो हमारे राधा कृष्ण जी है उनकी जो नित्य लीला है, उनकी नित्य लीला में जो रूप गोस्वामी जी है वो कौन है, राधा रानी की जो सबसे प्रिय सखी है वो है ललिता सखी।
तो ललिता सखी की जो सबसे प्रिय मंजरी है, जो सबसे निकटवर्ती मंजरी है, वो है रूप मंजरी, और वही रूप मंजरी श्री रूप गोस्वामी है। तो महाप्रभु अपनी कृपा दृष्टि करके तो चले जाते हैं, और वो उनके आदेश अनुसार रूप गोस्वामी वृंदावन भी आ जाते हैं। वृंदावन में रहते रहते गोस्वामी जी अनेक ग्रंथों की भी रचना करते हैं। तो एक समय ऐसा आता है वृंदावन में रहने के पश्चात, जब रूप गोस्वामी और अनुपम, उनके जो भाई है, दोनों जाते हैं महाप्रभु के दर्शन करने के लिए। कहा, तब वो रहते थे पुरी में, जगन्नाथपुरी में। वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए, लेकिन रास्ते में ही जो अनुपम है वो अपना शरीर छोड़ देते हैं। जब वो अपना शरीर छोड़ देते हैं, तब जो हमारे रूप गोस्वामी है वो उनका संस्करण वगैरह सारी चीजें करके फिर आगे बढ़ने लगते हैं। तो उनका निवास एक दिन के लिए होता है सत्यभामापुर में। तो वहां पे जब वो निवास करने लगते हैं, वहां पे रह के भी वो लीला ही लिखते रहते हैं। तो उनको स्वप्न में सत्यभामा देवी जी दिखती है, जो आके कहती है उनको कि आप एक काम कीजिए, आप जो भगवान की लीलाएं लिख रहे हैं, तो जो कृष्ण की जो वृंदावन की लीला है और जो द्वारिकाधीश की द्वारिका की लीला है, इन दोनों को अलग लिखे। क्यों? क्योंकि जो ब्रजेंद्र नंदन जो कृष्ण है उनका भाव और जो द्वारिकाधीश कृष्ण है उनका भाव, दोनों में भिन्नता है। क्योंकि जब भगवान वृंदावन में रहते थे तो वो बहुत सरल भोले भाले, जो भगवान होने के बाद भी छोटी छोटी चीज के लिए तरस जाते हैं। कभी कभी गाय से डर जाते हैं, कभी कभी वो हवा से डर जाते हैं, ऐसे ही मुस्कुराने लगते हैं, मैया से भागते हैं। वो एक अलग लीला है। और जो द्वारिकाधीश है, जो बहुत बड़े राजा है, जिनका प्रताप ही अलग है, वो एक अलग लीला है। तो दोनों को मिलाइए मत, दोनों को अलग लिखे। तो यही विचार कर रहे थे श्री रूप गोस्वामी। यही विचार करते करते वो पहुंच गए महाप्रभु के पास। तो जैसे ही महाप्रभु के पास पहुंचे, तो महाप्रभु ने भी यही बात उनको कही कि जो हमारे ब्रज के कृष्ण है और जो द्वारिकाधीश है, इन दोनों की लीलाओं को मिलाना नहीं है, दोनों की लीलाओं को अलग लिखना है। तो जैसे ही महाप्रभु के मुख से ये बात सुनी, तो रूप गोस्वामी समझ गए कि सत्यभामा देवी सपने में नहीं, वो वास्तविकता में आई थी। तब उन्होंने 2 ग्रंथों की रचना की, विगत माधव और ललित माधव। ये 2 अलग अलग ग्रंथ है, जिनमें से एक में ब्रज की लीला लिखी गई है और दूसरे में द्वारिका की लीला लिखी गई है। तो श्री रूप गोस्वामी चले जाते हैं महाप्रभु के पास। वहां जाने के बाद उनकी भेंट जो होती है वो बहुत बड़े बड़े विद्वानों से होती है, जैसे राय रामानंद जी, स्वरूप दामोदर जी, सार्वभौम भट्टाचार्य जी, इन सभी बड़े बड़े विद्वानों से उनकी भेंट होती है। और ये सब महाप्रभु के स्तर के ही थे, अर्थात उनके साथ उठना बैठना था। तो जब सबने श्री रूप गोस्वामी को सुना, तो सबने प्रशंसा की कि कोई इतना अच्छा कैसे बोल सकता है, कोई इतना ज्ञानी कैसे हो सकता है। यहाँ तक कि जो हमारे हरिदास ठाकुर है वो तो नृत्य करने लगे कि वाह, कितने सुंदर पद है, कितने सुंदर वचन है। तो जब ऐसी सारी बातें सुनी उन्होंने, तो रूप गोस्वामी जी की सबसे बड़ी बात ये थी कि रूप गोस्वामी जी महाप्रभु की आंतरिक बातों को समझ जाते थे। श्री चैतन्य महाप्रभु जो भाव श्री जगन्नाथ जी के लिए लिखते थे, जो पद उनके लिए गाते थे, तो जो हमारे रूप गोस्वामी जी है उन पदों के आंतरिक भाव को वो समझ जाते थे और उनको समझ के वो ग्रंथों में लिखा करते थे। बड़े सुंदर सुंदर भाव। और ये तभी होता है जब हम अंतर मन से किसी को अपना माने, तब उनको शब्दों से कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तब उनकी बातों को सुन के, उनके भाव को देख के, उनके चेहरे को देख के हम समझ जाते हैं कि इनका मनोभाव क्या होगा, इनको क्या चाहिए, क्या बोलना चाहते हैं, कैसा भाव है इनके हृदय में। तो वही चीज रूप गोस्वामी के साथ होती है कि महाप्रभु के मन में जो भी भाव आता, रूप गोस्वामी पहले से समझ जाते थे कि महाप्रभु के हृदय में अब ये भाव है, और उनको वो ग्रंथों में लिखना आरंभ कर देते। ऐसा एक समय आया जब वो पत्तलों में भी लिखा करते थे रूप गोस्वामी महाप्रभु के भाव को। तो एक दिन एक ऐसी लीला आती है जब महाप्रभु श्री हरिदास ठाकुर के से मिलने जाते हैं। तो जाके देखते हैं कि जो हमारे रूप गोस्वामी उन्होंने पत्तलों में महाप्रभु के आंतरिक भावों को लिखा और उनको ऐसे टांग के रखा है। तो महाप्रभु ने पूछा कि रूप कहाँ है। तो श्री हरिदास ठाकुर जी कहते हैं शायद स्नान करने गए होंगे। तो इतने में महाप्रभु उन पत्तलों को उतार के पढ़ने लगते हैं। जैसे ही पढ़ने लगते हैं तो
देखते हैं कि ये तो मेरे ही हृदय का भाव है, इसे कैसे पता चला। कुछ क्षण के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया। जैसे ही उनको हैरानी होती है, इतने में हमारे रूप गोस्वामी जी आ जाते हैं। जैसे ही आते हैं तो महाप्रभु जी प्रेम से एक छोटा सा थप्पड़ उनको लगाते हैं, और थप्पड़ लगाते ही फिर उनको आलिंगन कर लेते हैं, और फिर कहते हैं कि सच में तुम मेरे अंतरंग भक्त हो, जो मेरे अंतर भाव को तुमने समझ लिया। तब महाप्रभु उनको आदेश देते हैं कि तुम जाओ और जाके वृंदावन में जाके तीर्थों का उद्घाटन करना। ये आदेश देते हैं रूप गोस्वामी को। तो ये आदेश पाके रूप गोस्वामी चले जाते हैं श्रीधाम वृंदावन। अब यहाँ तक की लीला तो हुई। अब रूप गोस्वामी के द्वारा श्री गोविंद देव जी का प्राकट्य कैसे होता है, अब बारी है इसको जानने की। तो हुआ ये कि एक बार, ये बहुत पुरानी बात है, जो भगवान के वंशज है श्री वज्रनाभ जी अपनी 16,100 माताओं को, जो भगवान की पटरानियां थी, भगवान की पत्नियां थी, उनको प्रसन्न करने के लिए भगवान का स्वरूप बनाने का प्रयास करते हैं। तो मथुरा में जिस शिला पे भगवान प्रकट हुए थे, उसी शिला को ले आते हैं वज्रनाभ, और उसी शिला से मूर्ति बनाना आरंभ करते हैं, भगवान का स्वरूप बनाना आरंभ करते हैं। तो ऐसी वर्णना आती है कि पहले जो स्वरूप बना था वो श्री गोविंद देव जी का स्वरूप बना था, जो वृंदावन के सबसे प्रथम ठाकुर थे, प्रथम देव कहे जाते हैं। तो जब उनका स्वरूप बना तो ऐसा वर्णन आता है कि सभी रानियों ने घूंघट कर लिया था। जब सभी रानियों ने घूंघट कर लिया तो वज्रनाभ ने पूछा कि आपने सबने घूंघट क्यों कर लिया। तब सभी रानियां कहती है कि ये जो है, ये तुम्हारे बड़े बाबा जैसा दिखता है, बिल्कुल वैसा स्वरूप है, तो इसलिए हम सब ने घूंघट कर लिया, ऐसा वर्णन आता है। तो उसी शिला से फिर बाद में उन्होंने श्री मदन मोहन जी को भी प्रकट किया और श्री गोपीनाथ जी को भी प्रकट किया। इस तरह से 3 देवों को वज्रनाभ जी ने प्रकट किया। तो जो कालांतर में तीनों देव भूमिगत हो गए, जब मुगलों का शासन चला तो तीनों देव भूमिगत हो गए, ऐसा कह सकते हैं कि अंतर्ध्यान हो गए। तो एक बार की बात है, जब यही लीला महाप्रभु सभी गोस्वामियों को सुना रहे थे, जिसमें रूप गोस्वामी भी बैठे थे, कि वज्रनाभ ने 3 ठाकुरों का निर्माण किया था, जो लगभग ठाकुर जी जैसे ही दिखते थे, मतलब ठाकुर जी का ही स्वरूप था। तो जैसे ही ये बात उन्होंने सुनी कि हाँ बिल्कुल ठाकुर जी जैसा स्वरूप था और वो कालांतर में भूमिगत हो गए, तो ऐसे ही स्वतः ही रूप गोस्वामी के हृदय में ये भाव आया कि यदि हम उनकी सेवा करें, उनकी पूजा करें, उनकी अर्चना करें, तो क्या वो हमारे लिए प्रकट नहीं होंगे। ऐसा भाव उनके हृदय में आया। तो उनको स्वप्न में ये सुनाई पड़ा कि यदि तुम चाहो रूप, यदि तुम चाहो तो क्यों प्रकट नहीं होंगे। ये उनके हृदय से ये भाव आया। तो जैसे ही ये सुना तो महाप्रभु का आदेश लेके वो आ गए वृंदावन। आके तो सनातन गोस्वामी रहने लगे मथुरा में और हमारे रूप गोस्वामी रहने लगे वृंदावन में। खूब भजन किया, बहुत लंबे समय तक भजन किया, परंतु कोई दर्शन नहीं मिल रहा था। और मन में बस एक ही भाव था कि हे प्रभु, आपको साक्षात देखने का सौभाग्य तो मुझ में है नहीं और ना ही मेरा सामर्थ्य है, परंतु मैंने सुना है कि आपका जो ये स्वरूप है, जो अभी भूमिगत हो गया है, जो अभी अंतर्ध्यान हो गया है, वो आपके जैसा ही दिखता है। तो आपका साक्षात दर्शन ना सही, पर आपके जैसा रूप तो देख सकता हूँ ना मैं, इतना तो आप कृपा कर सकते हैं ना मुझ पे। इसी भाव को हृदय में लेके वो हमेशा भजन करते रहते। परंतु एक दिन इतना विरह व्याप्त हो गया कि उनसे सहन नहीं हो पा रहा था, तो बहुत जोर जोर से रुदन करने लगे कि क्या इस जीवन में आपका दर्शन नहीं होगा, क्या मैं इतना बड़ा अपराधी हूँ, क्या मैंने आपके भजन में कोई कमी छोड़ दी। फिर खुद को कोसने लगे कि शायद मेरे भजन में कोई कमी हो गई होगी, शायद मैं ठीक से भजन नहीं कर पा रहा। ये सोच सोच के बहुत रोने लगे, कांत होके रोने लगे। जैसे ही रोने लगे, रोते रोते थोड़ी तंद्रा आई, इतने में एक स्वरूप हृदय में प्रकट हो गया। और वो स्वरूप हृदय में प्रकट होके वो स्वरूप ही कहने लगा कि बाबा कहाँ है तू, कहाँ बैठो है, मैं तो तेरा इंतजार कर रहा हूँ। जैसे ही ये कहा स्वरूप ने, तब रूप गोस्वामी पूछते हैं कि कहाँ है भगवान आप, कहाँ हैं आप। तब
वो स्वरूप उत्तर देता है कि तुम्हारे निकट में एक गौमा टीला है, वहां में एक पर्वत का खंड है, तो वहां पे आके एक गैया नित्य अनायास ही दुग्ध स्राव करती है, वहां जाके देखो, वही वही मैं बैठा हूं। ये बात वो स्वरूप कह के, वो जो हृदय में जो स्वरूप प्रकट हुआ श्री ठाकुर जी का, वो कह के अंतर ध्यान हो जाता है। कुछ क्षण के लिए तो रूप गोस्वामी को चेतना ही नहीं रहती, सुध भूल जाते हैं। ये सबसे बड़ी महिमा होती है श्री ठाकुर जी के दर्शन करने की। और ये सच भी है, ठाकुर जी तो प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, वो पहले अनुभव कराते हैं। और ठाकुर जी का हृदय में भाव आने का सबसे पहला संकेत ये है कि शरीर का भान नहीं रहता। सबसे पहली चीज ये होती है कि मैं उठा हूँ, मैं बैठा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मैं किस स्थिति में हूँ, इसका भान नहीं रहता। यदि इसका भान है, अर्थात आपके हृदय में अभी भी भगवान के प्रति वो भाव नहीं आया है, अभी तक भगवान की कृपा नहीं हुई है। ऐसा एक प्रसंग महाभारत काल में भी आता है, जब भगवान विदुरानी के घर गए थे, उनके घर भोजन प्राप्त करने के लिए, तो सबसे पहली बात, विदुरानी ने क्या पहना हुआ है इसी का भान उनको नहीं था। वो किसी भी अवस्था में ठाकुर जी के समक्ष आ गई, और वो इतनी, उनका ध्यान पूरी तरह से ऐसे ठाकुर जी ने आकर्षित कर लिया था कि जब वो उनको खिला रही थी तो वो केला फेंक रही थी, केले का छिलका भगवान को अर्पित कर रही थी, और भगवान वो ग्रहण कर रहे थे। ये सबसे बड़ी चीज होती है कि जब हृदय में श्री ठाकुर जी के प्रति भाव आता है ना, तो पहली बात तो तन का सुध इंसान भूल जाता है। संसार तो बहुत दूर की बात है, व्यक्ति को अपने तन का सुध नहीं रहता कि वो किस स्थिति में है। ये सबसे बड़ी महिमा है। और भगवान किसी को एक बार में प्रत्यक्ष दर्शन नहीं देते, कभी स्वप्न में दर्शन होगा, कभी उनका दर्शन होगा, या फिर संकीर्तन का दर्शन होगा, भगवान के धाम का दर्शन होगा, या फिर उनका चिंतन करने वाले वैष्णवों का दर्शन होगा, और स्वच्छ रूप में होगा, अच्छे रूप में होगा। और दूसरी बात है, फिर उनका अनुभव करना शुरू करेंगे। पहले तो स्वप्न में दर्शन होगा, दूसरा अनुभव में आ जाएंगे भगवान। अनुभव में कैसे कि हम कहीं भी जाए, हर जगह भगवान का आभास होने लगेगा। कभी लगेगा कि ऐसे मेरे समक्ष खड़े हैं, कभी लगेगा कि पीछे से झांक रहे हैं, कहीं से सुगंध आ गई तो ऐसा नहीं लगेगा कि आसपास कहीं इत्र की दुकान है, ऐसा लगेगा कि मानो भगवान अभी अभी यहाँ से गुजरे हो। कभी व्यक्तियों में कोई व्यक्ति सम्मुख खड़ा है तो ऐसा लगेगा कि नहीं, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, उसमें मेरे ठाकुर जी बैठे हुए हैं। ये आभास होने लगेगा, फिर जाके भगवान का दर्शन होगा। ये स्तरों में होता है, एक बार में नहीं होता। तो आज जैसे ही वो स्वरूप श्री रूप गोस्वामी जी के हृदय में प्रकट होता है, तो वो कुछ क्षण के लिए अपने शरीर का भान ही भूल जाते हैं, उनको भान नहीं रहता कि वो किस स्थिति में है। फिर जब वो स्वरूप अंतर ध्यान हो जाता है, फिर वो नेत्र खोलते हैं, ब्रजवासियों को लेके गौमा टीला जाते हैं, वहां जाके देखते हैं कि हाँ, एक गाय जाती है, जाके वहां ऐसे ही अनायास ही दुग्ध स्राव करके वापस चली जाती है। वहां जाके उन्होंने ढूंढा तो वहां से एक स्वरूप प्रकट हुआ, श्री गोविंद देव जी। ये वृंदावन के सबसे पहले देव है जो ऐसे प्रकट हुए हैं, जो स्वयं प्रकट ठाकुरों में से एक है। तो उनको प्रकट करने के बाद जो हमारे रूप गोस्वामी जी है, वो चले गए टेढ़ कदम पे। टेढ़ कदम के नीचे जाके वो ग्रंथों की रचना करने लगे। फिर कुछ समय बाद श्री जीव गोस्वामी आ गए। जीव गोस्वामी जो अनुपम है, उनके पुत्र हैं, अर्थात वो श्री रूप गोस्वामी जी के भतीजे लगते हैं। जब वो आगे उनके पास, तो वो लेखनी में उनकी सहायता करते थे, बहुत सहायता करते थे। फिर दोनों ग्रंथ लिखने लगे। और ऐसा होता है, भक्ति की सबसे बड़ी देन होती है कि हृदय में विनम्रता आ जाती है, और एक व्यक्ति खुद को बड़ा दीन सोचने लगता है कि मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है। और जो हमारे रूप गोस्वामी है, उनकी दीनता तो ऐसी है कि कभी कभी विहल होके ऐसे रोने लगते कि हे प्रभु, मैंने अपने जीवन में किया ही क्या है आपके लिए, आपको प्राप्त करने योग्य मैंने कोई कर्म नहीं किया। कभी कभी खूब विरह वेदना से रोने लगते और चिल्लाने लगते कि प्रभु, मैंने किया क्या है आपके लिए, मेरा जीवन निरर्थक चला गया, मुझ में इतना भी सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपका भजन कर पाऊं, मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है कि मैं आपको बुला पाऊं। जब ये चीजें बोलते तो कभी कभी हमारे महाप्रभु अपने दोनों कान बंद कर लेते कि रूप अब चुप हो जाओ, मेरा हृदय फट जाएगा।
ऐसा भाव है श्री रूप गोस्वामी जी का, इतने दीनता से रहते हैं वो, इतना दीन भाव है उनके हृदय में। और उनकी दीनता इतनी है कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ उनके पास आते थे शास्त्रों के लिए परामर्श लेने, परंतु कभी उनके हृदय में अहंकार नहीं आया। एक बार की बात है कि उनकी जो प्रतिष्ठा है वो हर जगह फैलने लगी थी। तो जो एक पंडित जी थे, नाम था दिग्विजय पंडित, वो आए और बड़ी शान से आए, हाथी घोड़े लेके सुंदर, बड़ी शान से आए। आते हैं, फिर आके रूप गोस्वामी जी से कहते हैं कि हमने आपके बारे में बहुत सुना है, हमने सुना है कि आप बहुत ज्ञानी हैं। तो श्री रूप गोस्वामी जी दोनों हाथ जोड़ के कहते हैं कि प्रभु मुझ में कहाँ ज्ञान है, मैं तो एक साधारण सा भक्त हूँ और मेरा सामर्थ्य भी नहीं है कि मैं ज्ञान की बात भी करूँ, ये होती है दीनता। तो जो हमारे दिग्विजय पंडित है वो कहते हैं कि नहीं, हमने तो सुना था कि आप बड़े ज्ञानी हैं, इसलिए हम आपके पास आए हैं, क्या आप हमसे शास्त्रार्थ करेंगे? तो श्री रूप गोस्वामी हंस के कहते हैं कि कैसी बातें कर रहे हैं, मेरी अवस्था देख के आपको ऐसा लगता है कि मैं शास्त्रार्थ करने योग्य हूँ? तो दिग्विजय पंडित कहते हैं कि ठीक है, फिर आप लिख के दे दीजिए कि मैं दिग्विजय पंडित से हार गया, बस और कुछ नहीं करना। तो महाप्रभु का ध्यान करके श्री रूप गोस्वामी लिख देते हैं कि हाँ मैं आपसे हार गया। अब जो दिग्विजय पंडित है वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, अहंकार भी बढ़ जाता है। अब हर जगह ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि देखो मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया। उसको मानो एक गले में माला की तरह धारण करके, जिसमें उन्होंने लिखा था, उसको माला की तरह धारण करके हर जगह घूम रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया। तो ये जो खबर थी ये घूमते घूमते पहुंची श्री जीव गोस्वामी के कानों तक। उन्होंने ये दृश्य देखा कि जो दिग्विजय पंडित है वो घूम रहे हैं और ये बातें कर रहे हैं कि मैंने रूप गोस्वामी को हरा दिया। जीव गोस्वामी को बात समझ नहीं आई, तो उन्होंने बुला के फिर पूछा कि आप क्या बोल रहे हैं? तब दिग्विजय पंडित ने सारा वृत्तांत बताया कि मैं उनके पास गया था तो उनकी तो हिम्मत ही नहीं हुई मुझसे शास्त्रार्थ करने की। तो जीव गोस्वामी ने पूछा कि आपने रूप गोस्वामी जी से शास्त्रार्थ किया? तो दिग्विजय पंडित कहते हैं अरे शास्त्रार्थ करना तो दूर, वो तो पहले ही हार मान गए, उन्होंने देखो मुझे लिख कर दे दिया कि मैं तुमसे हार मान गया। तब जीव गोस्वामी हंस के कहते हैं अरे मूर्ख, उन्होंने हार नहीं मानी, उन्होंने सोचा कि तुझ जैसे मूर्ख से विवाद करने से अच्छा है कि ये पत्र लिख के तुझे संतोषित कर दे। तो महाराज जैसे ही जीव गोस्वामी ने कहा कि तुम मूर्ख हो, तो दिग्विजय पंडित को बड़ा बुरा लगे कि तुमने मुझे मूर्ख कहा। तब जीव गोस्वामी कहते हैं कि तो एक काम करो, तुम मुझसे शास्त्रार्थ करो, अगर तुम जीत गए तो मैं मान लूंगा कि तुम मूर्ख नहीं हो। दिग्विजय पंडित हंसने लगे कि मैं रूप गोस्वामी को हरा के आया हूँ और ये बच्चा मुझे कहता है कि ये मुझसे शास्त्रार्थ करेगा। चलो ठीक है। और सच में महाप्रभु की कृपा से कुछ ही क्षणों में जीव गोस्वामी ने दिग्विजय पंडित को हरा दिया। अब जैसे ही उनको हरा दिया तो दिग्विजय पंडित तो पहले तो हैरान हो गए कि वो हार गए, इतने बड़े विद्वान हैं। तो हार गए तो उन्होंने परिचय पूछा जीव गोस्वामी से कि आप कौन हैं? तब जीव गोस्वामी अपना परिचय देते हुए कहते हैं कि आप जो बोल रहे हैं ना, आप रूप गोस्वामी को हरा के आए हैं, उन रूप गोस्वामी का तुच्छ मात्र का सेवक हूं मैं। वो जो श्री रूप गोस्वामी जी है उनका सेवक भी नहीं, तुच्छ मात्र का, जो किंचित मात्र सेवा उनकी कर सकता है, वो दास हूं मैं। जैसे ही ये शब्द सुने तो दिग्विजय पंडित को यह भान हो गया कि जो रूप गोस्वामी है वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है और उनसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वहां से चले जाते हैं। ऐसी और भी लीला है जिसमें जीव गोस्वामी ने बहुत सारे लोगों का अहंकार तोड़ दिया, ये हम उनके चरित्र में सुनेंगे। तो आगे हम रूप गोस्वामी जी का ही चरित्र सुनते हैं। तो उनकी शब्दों की श्रृंखला ऐसी थी कि वो जब लिखते, वो रहते थे टेढ़ कदम के नीचे, तो उसके नीचे बैठ के जब वो पदों का गायन करते, तो कभी कभी जब वो राधा कृष्ण की लीला लिखते लिखते विरह में प्रवेश करते, तो वो जो कदम का वृक्ष था वो भी रोने लगता था, उसमें से पत्ते झड़ने लगते थे, मानो वो वृक्ष रो रहा है विरह की वेदना में। और कभी कभी जब वो प्रेम लीला की व्याख्या करते तो वृक्ष में हरे हरे पत्ते और सुंदर सुंदर फूल खिलने लगते, मानो वो वृक्ष भी आनंदित हो रहा है।
तो कहने का तात्पर्य यह है कि रूप गोस्वामी के पदों में, उनके शब्दों में इतना तेज था और इतना सामर्थ्य था कि वृक्ष को वो अनुभव होता था। वृक्ष वो सारी चीजें अपने हृदय से अनुभव करता था। और रूप गोस्वामी जी इतने विनम्र थे और इतने, उनका हृदय भाव इतना शीतल था कि राधा रानी स्वयं उनकी सेवा करने आती थी। एक घटना ऐसी आती है कि जो हमारे सनातन गोस्वामी जी है वो रूप गोस्वामी से मिलने आते थे, मथुरा से वृंदावन मिलने आते थे। तो एक दिन रूप गोस्वामी के हृदय में ये भाव आया, अनायास ही ये भाव आ गया कि जो भाई साहब है वो मुझसे मिलने तो आते हैं पर मैं कभी उनका सत्कार नहीं कर पाता। तो अचानक हृदय में ये भाव आया कि काश मैं उनको खीर खिला पाता। ऐसे ही हृदय में ये भाव आ गया। तो जैसे ये भाव आया तो तुरंत ही क्या हुआ, एक छोटी सी, वृंदावन से एक छोटी सी लाली आ गई, आके कहती है कि अरे बाबा, मैं रोज देखती हूँ कि तुम यहाँ बैठे बैठे कीर्तन करते हो, लिखते रहते हो, तो देखो आज मेरी माँ ने तुम्हारे लिए कुछ चावल भेजे हैं, थोड़ा दूध भेजा है, थोड़ी चीनी भेजी है, एक काम करना तुम खीर बना के पा लेना। जैसे ही उस कन्या के मुख से सुनते हैं कि तुम खीर बना के पा लेना, थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाते हैं कि यही भाव तो अभी मेरे हृदय में आया था। तो जैसे ही वो ऐसे एक टक उस कन्या की तरफ देखते रहते हैं, वो कन्या कहती है कि रहने दो बाबा, मैं ही तुमको खीर बना देती हूँ, खीर बना के अर्पित करती हूँ। तो वो कन्या चली जाती है, खीर बना के फिर रूप गोस्वामी के हाथों में देके फिर वो चली जाती है। कुछ समय बाद जब सनातन गोस्वामी आते हैं तो उनको वो खीर अर्पित करते हैं श्री रूप गोस्वामी। तो थोड़ा सा मुख में धरते ही उनको ये अनुभव हो जाता है कि ये कोई साधारण खीर नहीं है। तो सनातन गोस्वामी पूछते हैं कि ये खीर तुम कहाँ से लेके आए। तो श्री रूप गोस्वामी पूरा वृत्तांत बताते हैं कि एक छोटी सी कन्या आई थी, तो उन्होंने आके ये खीर अपने हाथों से बना के मुझे दिया। इतना सुनते ही श्री सनातन गोस्वामी संपूर्ण वृत्तांत समझ जाते हैं। सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी से पूछते हैं कि सच बताना, क्या तुमने हृदय में खीर की इच्छा करी थी? रूप गोस्वामी कहते हैं हाँ, मैंने इच्छा करी थी। तब सनातन गोस्वामी रोते हुए, क्रोध से रोते हुए कहते हैं कि ये तुमने क्या कर दिया। वो जो कन्या आई थी वो कोई और नहीं, वो हमारी लाडली जो थी, वो हमारी किशोरी जो थी। हम यहाँ पे उनकी सेवा करने के लिए आए हैं और आज तुम्हारे मन की इच्छा पूर्ति के लिए उनको हमारी सेवा करनी पड़ रही है। तो रूप, अब से ध्यान रखना है हृदय में कोई भाव ना आए, क्योंकि अगर तुम्हारे हृदय में कोई भाव आएगा तो किशोरी जी किसी न किसी रूप में तुम्हारी सेवा करती रहेंगी। सच में हमारी किशोरी जी इतनी कृपामयी है, उनके हृदय में इतनी दया है कि वो भक्तों की सेवा भी करती है। फिर रूप गोस्वामी बड़ा संभल संभल के रहते थे, हृदय में कोई आशा नहीं आने देते, परंतु फिर भी किसी न किसी रूप से हमारी किशोरी जी उनकी सेवा करती रहती थी, हमेशा उनके समक्ष आती और उनकी सेवा करती रहती थी। उनके हृदय में कोई भाव आने से पहले उनको पूरा कर देती थी। फिर कुछ समय बाद एक ऐसा समय आया जब सनातन गोस्वामी भी अपना शरीर त्याग देते हैं। तो उनका शरीर त्याग देने के बाद हमारे जो रूप गोस्वामी है वो श्री राधा दामोदर मंदिर में जो भजन कुटीर है वहाँ पे रहते हैं। तो अंदर जाते हैं तो 27 दिन तक बाहर नहीं आते। 27 दिन बाद श्री जीव गोस्वामी जाकर जब देखते हैं तो देखते हैं कि वो हमारे जो रूप गोस्वामी जी है वो राधा कृष्ण की नित्य लीला में गमन कर चुके हैं। तो ये है हमारे रूप गोस्वामी। इनका तो चरित्र हमने एकदम संक्षेप में श्रवण किया है, पर एक समय आएगा जब हम विस्तार में एक एक लीलाओं का भी श्रवण पान करेंगे। और ये चीज़ सच में सोचने योग्य है कि भगवान का हृदय, हमारी किशोरी जी का हृदय कितना विनम्र है। आप जरा सोचिए कि एक छोटा सा भाव भी पूर्ण करने के लिए किशोरी जी उसके समक्ष आके खड़ी हो जाती है। इतनी कृपामयी है, इतनी दयामयी है। और इनका प्रमाण तो हमारे गोस्वामी गण स्वयं ही है। तो ये है श्री रूप गोस्वामी जी का चरित्र, जिन्होंने श्री गोविंद देव जी को प्रकट किया, जो हमारे ब्रज के सबसे प्रथम ठाकुर जी हैं, स्वयं प्रकट ठाकुर जियों में। उनसे पहले गोवर्धन में श्री श्रीनाथ जी प्रकट हुए थे, परंतु यदि हम वृंदावन की बात करें तो वहाँ पे श्री गोविंद देव जी स्वयं प्रकट ठाकुरों में से प्रथम है, जिनका प्राकट्य श्री रूप गोस्वामी जी के द्वारा हुआ। और श्री रूप गोस्वामी जी हमारी किशोरी जी के अनन्य भक्त थे और हमारी किशोरी जी स्वयं इनकी सेवा करती थी। तो आशा है कि इन्हीं गोस्वामी गणों के पद चिन्हों पर हम चलेंगे।
आगे चल के इन्हीं का हम अनुगमन करेंगे। और आशा है कि किशोरी जी तो इनकी सेवा करती थी, पर आशा है कि किशोरी जी हमें अपनी सेवा करने का अवसर जरूर दें। यही प्रार्थना हम हमेशा किशोरी जी से करेंगे। और इसी प्रार्थना के साथ मैं आज की कथा यहीं पे विश्राम करूंगी। कल भी हम ऐसे ही गोस्वामी का चरित्र सुनेंगे। कोशिश करूंगी कि गोस्वामी गणों का चरित्र हम समाप्त करके फिर भक्तों के चरित्रों में भी आगे बढ़े। और मैं ये भी प्रयास करूंगी कि नित्य जो चरित्र हम आपको सुनाया जाएगा वो समय से आप तक पहुंचाया जाए। बस यहाँ की तकनीकी असुविधा कुछ ऐसी है कि हम प्रयास करके भी असफल हो रहे हैं। पर आप सभी का बहुत धन्यवाद है कि आप सब इस समय पे आते हैं और आके इन भक्तों का चरित्र सुनते हैं, क्योंकि इन चरित्रों का श्रवण पान करने से सिर्फ मेरा नहीं, आप सभी का जीवन बहुत सुंदर बनेगा। ये जो मेरे मुख से ये सारी चीजें निकल रही है, ये भी मेरा सामर्थ्य नहीं है, ये श्री जी की ही कृपा है कि मैं ठाकुर जी के बारे में, उनके भक्तों के बारे में कुछ बोल पा रही हूँ। और सच में यदि आप सब इन सारी चीजों को श्रवण कर रहे हैं तो ये मेरा विश्वास है कि आप सबके जीवन में इनका प्रभाव जरूर पड़ेगा। ये वही गोस्वामी गण है जिनकी कृपा से आज हम राधा माधव की लीला को जान पाते हैं, उनके सानिध्य को अनुभव कर पाते हैं। तो आप ऐसे ही सुनते रहे, हमारा साथ देते रहे। धीरे धीरे हम ऐसे ही बहुत भक्तों का चरित्र हम सुनते रहेंगे। यदि आप सबके हृदय में भी कोई भाव आता है वो भी आप बताइए। और मेरा मन है कि इस बीच में हम एक दिन श्री किशोरी जी के बारे में चर्चा करेंगे। खैर उनकी लीला में मैं ज्यादा प्रवेश इसीलिए नहीं करती क्योंकि उनकी लीलाएं जो है वो भाव विभोर कर देने वाली होती है, और उनकी लीला में एक बार प्रवेश करने के बाद स्वतः वापस आना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम ये प्रयास करेंगे कि जिस दिन भी हम श्री किशोरी जी की बात करें, उनके बारे में चर्चा करें, उस दिन थोड़ा लंबा समय ले और उस दिन कोई विपत्ति हमारे बीच में ना आए, खासकर ये तकनीकी जो असुविधा है ये ना आए। तो वही आशा है आप सभी से कि आप सब भी इन चरित्रों का श्रवण पान करते हुए आनंदित होते होंगे। और आप सबका सच में दिल से धन्यवाद कि आप सब इस समय में हमारा इंतजार करते हैं कि आप भक्तों का चरित्र सुन पाए। सच में आप जैसे भक्तों का सानिध्य पाके मैं स्वयं को कृतार्थ मानती हूँ। तो इसी आशा के साथ कि आप सब इसी समय पे रोज आएंगे, मैं आप सबसे विदा लेती हूँ। राधे राधे। आप सब अच्छे रहिए, अपना ध्यान रखिए।